हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। जैसा कि इसकी पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अर्बनाइजेशन के बारे में, और साथ ही साथ हमने देखा था उसकी जो डेफिनेशन है, लीगल डेफिनेशन है, जो एज पर सेंसस हमें बताया गया है, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपको वहां पे वही डेफिनेशन मेंशन करना होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले ये क्लास में स्टार्ट करने से पहले आप एक बात को याद रखिएगा कि पहले आप पिछली क्लास जरूर देखें, क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो कंसेप्ट है, अगर वो पुराना क्लियर रहेगा तो ही हम नया समझ पाएंगे। ठीक है, और दोनों ही जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड है, क्योंकि वो पॉजिटिव इफेक्ट है तो ये नेगेटिव इफेक्ट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है उसको जानने के लिए पहले आपको दोनों में से एक को अच्छे से जानना पड़ेगा। तो वहां पे हमने पॉजिटिव ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो अब यहाँ पे नेगेटिव को समझो। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव पता होगा तो आप नेगेटिव को भी अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट्स में क्या है। नंबर वन है इनकम इनइक्वालिटीज। देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम इनइक्वालिटीज। देखो अर्बनाइजेशन का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अर्बनाइजेशन का मतलब हमने ये पढ़ा था कि जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते, क्या पढ़ा हमने, कि दे मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन। ठीक है, ये तो शॉर्ट में मैंने समझा, बाकी लीगल डेफिनेशन जो थी वो अलग था। तो यहाँ पे बस इतना समझो कि वो लोग मूव करते हैं कहाँ से, मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन, मतलब जब अर्बन की तरफ जा रहे हैं उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन से इनकम इनइक्वालिटीज कैसे होगी, सर वो तो अर्बन में जा रहे हैं तो उनकी तो इनकम इंक्रीज होगी ना। बस वही बात तो समझनी है। इन अर्बन एरियाज देयर आर इंटेलेक्चुअल हु आर हाईली एजुकेटेड। अभी ध्यान से बात को समझना। देखो होता क्या है कि जो लोग अर्बन की तरफ मूव करते हैं, मतलब जो लोग रूरल से अर्बन की तरफ जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी कैटेगरी सेम हो। राइट, उसमें अलग अलग कैटेगरीज वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, इन अर्बन एरियाज देयर आर इंटेलेक्चुअल्स, ध्यान से सुनना, देयर आर इंटेलेक्चुअल्स हु आर हाईली एजुकेटेड, एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस मैग्नेट्स। और उनकी इनकम क्या होती है, हाई होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसा मैंने बात बोला कि जो लोग रूरल से अर्बन की तरफ जाते हैं उसमें कैटेगरी, ऐसा नहीं होता कि सबके सब बहुत अच्छे होते हैं या एजुकेटेड होते हैं, नहीं, उसके अंदर कैटेगरीज होती है भाई। कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अनएजुकेटेड होते हैं, कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं, कुछ लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा अदर नॉलेज होता है, बिजनेस का नॉलेज होता है, एंटरप्रीनियर्स होते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर चुके होते हैं। यानी कि अलग अलग कैटेगरीज होती है। अब उसके अंदर होता क्या है कि ऐसे लोग जो एजुकेटेड है या जो ऑलरेडी इंटरप्रीनियर्स थे या जो बिजनेस मैग्नेट्स हैं, वो उनकी जो इनकम होती है बेसिकली वो क्या होती है, हाई होती है। बट वहीं अपोजिट सिचुएशन में क्या होता है, पुअर लेबरर्स, जैसा मैंने बोला कि कुछ अलग कैटेगरीज भी होती है जिसमें आते हैं लेबरर्स, इलिटरेट। राइट, तो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, दे आर नॉट हैविंग एनी स्किल और एक्सपर्टाइज। अब जब उनके पास कोई स्किल नहीं, एक्सपर्टाइज नहीं है, तो क्या होगा, डोंट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट फिजिकल लेबर। और इनके पास सिर्फ एक चीज होती है, वो है क्या, फिजिकल लेबर। इनसे तुम जितना मजदूरी करवाना है करवा लो, बट दे आर नॉट टेक्निकली एक्सपर्ट। राइट, तो सिचुएशन क्या होगा, ये कितना भी काम कर ले इनकी इनकम क्या होगी, ऑलवेज लो होगी एज कंपेयर टू इंटरप्रीनियर्स, एजुकेटेड पीपल्स एंड बिजनेस मैग्नेट्स। क्लियर है। तो देखो ये एक कंसेप्ट को लेकर समझाया है कि भाई मूव करते हैं, दैट इज ट्रू, बट सिचुएशन उसमें दो कैटेगरीज बन जाती है। पहली कैटेगरी में वो आते हैं जिनकी इनकम हाई होती है, और दूसरी कैटेगरी में वो आते हैं जिनकी इनकम लो होती है। और दैट्स वाई हमें क्या देखने को मिलता है, इनकम इनइक्वालिटीज। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटीज। देखो इनकम का जो अगर समझ में आ गया तो सोशल अपने आप समझ में आएगा। अब देखो होता क्या है, सोशल इनइक्वालिटीज अलोंग विद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखो होता क्या है कि जब इंसान के पास पैसे आते हैं ना, तो उसके बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, उसके सोचने का ढंग चेंज हो जाता है। आपने ये देखा होगा कि जैसे होता है ना, कई बार आपके फ्रेंड्स में ही या आपने आसपास सोसाइटी में देखा होगा, किसी के पास अगर सडनली पैसे आ जाए, नॉट सडनली, अगर उसने मेहनत करके भी पैसे अर्न किए हैं, तो उनके काम करने का तरीका, उनके रहने का, बात करने का, उनके सोचने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सोशल इनइक्वालिटीज अलोंग विद इनकम इनइक्वालिटीज, सॉरी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब कहीं ना कहीं जो सोशल इनइक्वालिटी होती है वो इकोनॉमिक में भी रीजन बनता है उसका। अब होता क्या है, रिच एंड एजुकेटेड क्लास हैव अ मॉडर्न थिंकिंग। जैसा मैंने बोला ना कि जब लोगों के पास पैसे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो उनकी थिंकिंग क्या होती है, मॉडर्न होती है। बट वहीं पे कंपेयर टू वहां पे अनएजुकेटेड जो लोग होते हैं, अनएजुकेटेड और पुअर जो होते हैं, ठीक है,
अनएजुकेटेड एंड पुअर क्लास है ब्लंट एंड एज ओल्ड थिंकिंग। मन की मतलब ये हुआ कि जो उनकी थिंकिंग होती है कहीं ना कहीं वो पुरानी सोच वाली होती है, ठीक है, और वो पुरानी चीजों में ही दबे रह जाते हैं। ये अपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जैसे कुछ लोग ऐसा, मतलब आपके घर में भी फैमिलीज में ऐसा कोई होगा जो अच्छा एजुकेटेड है या अच्छे पैसे कमा रहा है, वो कुछ और तरीके से सोचता है। वही कोई और पर्सन हो जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं कमाता, उसकी कुछ और थिंकिंग होगी। राइट, हो सकता है पैसे ज्यादा कमाता हो लेकिन उतना एजुकेटेड ना हो, तो भी उसकी थिंकिंग अलग होगी। क्लियर है? तो इसीलिए बोला है कि सोशल और इकोनॉमिक दोनों को साथ में लेके चलना है। ओके, हमारा थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ स्लम ड्वेलिंग। अब यहाँ पे देखो क्या होता है प्रॉब्लम ऑफ स्लम में, पीपल कमिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज फोर्स टू लिव इन हटमेन एंड डर्टी स्लम्स। जैसा हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माइग्रेशन वाले में याद होगा। तो माइग्रेशन में हम लोगों ने ये पॉइंट कवर किया था कि जब लोग सिटीज से मतलब कहीं और से कहीं और जाते हैं, राइट, मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में या कहीं और से शिफ्ट करते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम ये होती है उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलता। राइट, तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि दे आर फोर्स टू लीव, ध्यान से सुनना, दे आर फोर्स टू लिव इन हटमेंट इन डर्टी स्लम्स। मतलब झोपड़े, जो झोपड़े होते हैं या जो गंदगी वाली जगह होती है जहाँ पे कोई आना जाना नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है या कोई उन्हें बोलने वाला नहीं है, वो लोग वहां पे जाकर रहते हैं। एंड कांट अफोर्ड पक्का हाउस ड्यू टू लो इनकम। और भाई पक्का हाउस की तो बात ही खत्म हो जाती है जब उनकी लो इनकम है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा जिनकी लो इनकम होती है वो आज भी पत्थरों के घरों में रहते हैं, या तो झोपड़ी में रहते हैं, या वो डंडे बांस के घर बना के रहते हैं। राइट, तो रीजन वही बात आ जाती है वापस कि उन लोगों ने जगह तो चेंज कर दिया, रूरल से अर्बन में आ गए हैं, बट उनका जो इनकम है वो क्या है, अभी भी लो है। यानी जो इनकम है वो अभी भी बहुत कम है। इसकी वजह से क्या होता है कि दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड पक्का हाउस, एंड ड्यू टू दैट दे आर फोर्स्ड टू लिव इन अ हटमेन एंड डर्टी स्लम्स। क्लियर है इतना? अभी बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, सॉरी फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। देखो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में क्या है, मैं एक सिंपल वही लॉकडाउन वाला एग्जांपल देता हूँ। लॉकडाउन में देखो, हालांकि अर्बनाइजेशन लॉकडाउन में हुआ नहीं था, फिर भी मैं वही बात बोलूंगा कि जब लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, जब लोग ज्यादा होते हैं, उनकी जरूरतें ज्यादा होती हैं, बट फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। राइट, तो होगा क्या कि वो लोग कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं, मतलब दूसरी चीजों में वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है? और ये हमारे सोसाइटी के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कैसे? तो एक बार इसको रीड करते हैं तो समझ में आएगा। हालांकि जो मैंने बात बोली उस बात को थोड़ा दिमाग में रखना, तो ये टॉपिक समझने में आसान होगा। इसमें देखो अब क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। जैसा कि मैंने कहा, पिछले क्लास में भी मैंने कहा था कि सिचुएशन क्या है कि कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो यहाँ पे लोग आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, और जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। राइट, सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विच रिजल्ट्स इन सीरियस प्रॉब्लम। मैंने बोला ना कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ वहां पे सीरियस प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। अब क्या सीरियस प्रॉब्लम अराइज होता है, जैसे व्हीकल्स इन सिटीज इज हाई एंड क्रिएट्स ट्रैफिक प्रॉब्लम। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, ये बहुत एक छोटा सा एग्जांपल है। क्या छोटा सा एग्जांपल दिया है कि सिटीज में जब व्हीकल्स बढ़ने लगते, व्हीकल्स क्यों बढ़ने लगे, क्योंकि लोग बढ़ने लगे, लोग बढ़ने लगे तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। ठीक है, अब सबको ड्यूटी पे जल्दी जाना है, सबको मतलब हर जगह जल्दी पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या करेंगे, व्हीकल परचेस करेंगे, और जितना ज्यादा मार्केट में व्हीकल होगा वो क्या होगा, इट क्रिएट्स ट्रैफिक प्रॉब्लम। क्लियर है इतना? फिर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, absence of employment opportunities and ability to earn enough income resort to theft, loot, etc. देखो जैसा मैंने बोला था कि जब लॉकडाउन सिचुएशन था तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि इनकम अर्न कर सके। तो हो क्या रहा था, बहुत मार्क मतलब कि बहुत सारे एरियो में ऐसा न्यूज अक्सर सुनने को मिल रहा था कि चोरी हो गया, बाइक चोरी हो गया, साइकिल चोरी हो गई, तो वो लोग उन्हीं चीजों को चोरी करके अपनी जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट उसको सेटिस्फाई कर रहे थे। मेन रीजन यही था, ऐसा नहीं था कि वो कहते हैं ना कि वो यही काम करते हैं, बट द प्रॉब्लम वाज कि भाई उनको जॉब ही नहीं मिल रही थी, दे वर अनएम्प्लॉयड, राइट, एंड दे वर नॉट एबल टू अर्न एनफ इनकम टू सेटिस्फाई देयर फैमिलीज डिमांड। क्लियर है? तो यहाँ पे वही बात आ जाती है कि absence of employment opportunities and ability to earn income, like enough income resort to theft, loot, etc. राइट, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर प्रूव्स इनसफिशिएंट एंड सिचुएशन डिटोरिएट्स। और होता क्या है
कि जो धीरे 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 दिन ब दिन जो बोलते हैं ना कि दिन ब दिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब होने लगता है या इनसफिशिएंट होने लगता है, तो जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो जाती है। क्लियर है? दैट्स व्हाई यहाँ पे वर्ड यूज किया, सिचुएशन डिटोरिएट्स, मतलब कहते हैं ना बद से बदतर होती जा रही है सिचुएशन। क्लियर है इतना? हमने कितने पॉइंट्स कवर कर लिए? हमने 4 पॉइंट्स कवर कर लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा इनकम इनइक्वालिटीज। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इनकम इनइक्वालिटीज। पहले में बोला इनकम के बारे में, दूसरे में बोला सोशल के बारे में, एंड थर्ड में बोला प्रॉब्लम ऑफ स्लम ड्वेलिंग, एंड फोर्थ में है लॉ एंड ऑर्डर। देखो, लोगों के पास पैसे नहीं है तो सोसाइटी की थिंकिंग नहीं चेंज होगी। तो लॉ एंड पहले में आ गया इनकम, दूसरे में आ गया सोशल, राइट? जब पैसे नहीं है तो वो अच्छी जगह रहेंगे नहीं। मुझे थोड़ा स्पीड में बोलने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा खांसी आ गया था, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हाँ, अब बात को समझो। जब उनके पास पैसे नहीं है, राइट, जब पैसे नहीं तो कहाँ से वो अच्छी जगह पे जाके रहेंगे? तो उनको कहाँ रहना पड़ता है? स्लम्स में। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है? प्रॉब्लम ऑफ स्लम ड्वेलिंग। क्लियर है? और उसके बाद आया हमारा लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर में क्या है? पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जॉब्स मिल नहीं रही है, राइट? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम इंक्रीज हो रहा है, जॉब मिल नहीं रही है, इनकम आ नहीं रही, तो क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं, थेफ्ट और लूटिंग का वाला काम, मतलब लूटने का काम कर रहे हैं, राइट? और इसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो दिन ब दिन क्या होते जा रहा है? बद से बदतर, यानी कि डिटोरिएट्स होते जा रहा है। क्लियर है? तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स। फिर बात करते हैं नंबर 5 की, क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अब देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का प्रॉब्लम क्या होता है कि कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, उनको रिक्वायरमेंट्स है चीजों की, लेकिन जो हमारी लोकल अथॉरिटीज है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उनके पास इतनी पावर नहीं है, या यूं बोलो कि वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, कि उनको ऐसा नहीं लगा था भाई इतने सारे लोग आ जाएंगे, तो वो अपनी स्पीड में ही काम करते हैं, राइट? वो अपनी स्पीड में काम करे तो लोगों को प्रॉपर वे में ना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल रही है, ना हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, ना रोड्स मिल रहे हैं, और ना ही इनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, राइट? और इन सब की वजह से क्या होता है? इन सब की वजह से अलग अलग टाइप्स के डिजीज फैल जाते हैं मार्केट में। क्लियर है इतना? तो एक बार टॉपिक को रीड करते हैं, समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है शॉर्टेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। शॉर्टेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, रोड्स, शॉर्टेज ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर फैसिलिटीज, राइट? हमारे पास मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो यही होती है, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, रोड्स एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो अब इन सब की वजह से क्या होता है? इन सब का रिजल्ट क्या होता है? वाटर बोर्न डिजीज, क्वेश्चन ऑफ सैनिटेशन, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव। मतलब इतनी ज्यादा आबादी बढ़ जाती, इतने ज्यादा लोग हो जाते हैं कि गवर्नमेंट सबको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ना ही लोगों की गलती है, बट हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज वो बहुत लिमिट है, राइट? तो जब चीज हमारे पास रिसोर्सेज लिमिट है तो एक झटके में हम सब कुछ यूज नहीं कर सकते, ना ही सबको सब कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है, राइट? दैट्स व्हाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम अराइज होता है। क्लियर है? एंड यहाँ पे इसीलिए वर्ड यूज किया बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि भाई उनको अपनी तरफ से तो काम करना चाहिए ना, ये दैट्स व्हाई उनको भी थोड़ा सा ब्लेम किया है, बट इट डजंट मीन कि हम पूरी तरह से उनको ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब सीधी सी बात है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, लोगों को नौकरी मिलने के लिए इंडस्ट्रीज नए नए बन रहे हैं, लोग व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, अभी इसके पहले वाले पॉइंट में पढ़ा, तो ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। देखो, व्हीकल ज्यादा है तो पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक हो गया ना इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, राइट? तो अब यहाँ पे वही लिखा है, अर्बनाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और एक बात और, लोग उसी शहर में जाते हैं जहां पे इंडस्ट्रीज हैं, राइट? अगर जैसे हम बात करते हैं कि लोग पहले कहाँ शिफ्ट होते थे, तो लोग बोलते थे भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कोलकाता जा रहा हूँ, ठीक है, मुंबई जा रहा हूँ, सूरत जा रहा हूँ, यही 4-5 नाम लेते थे। हाँ, चेन्नई बेंगलोर, चेन्नई और बेंगलोर भी। तो कहने का मतलब, लोग क्यों नहीं बोलते अच्छा भैया तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा तिवारीपुर? ऐसा कोई क्यों नहीं बोलता? रीजन है ना भाई उसका, ठीक है भाई, क्योंकि वहां पे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, सूरत, चेन्नई, ये फिर आपका कौन सा था, बेंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया, वडोदरा हो गया, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, तो लोगों को जॉब मिलेगी, दैट्स व्हाई लोग वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, सो पॉल्यूशन लेवल रीचेस बियॉन्ड लिमिट एंड ड्यू टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। सीधी सी बात है, जब इंडस्ट्रीज है तो जो हमारा पॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, एक बियॉन्ड ही जाएगा ना कि कहाँ कम होने वाला है। फिर dirt and squalor creates further problems. More than 50% poor suffer from skin and respiratory disease. उसका रीजन यही है कि वो इतना सफर इसलिए करते हैं क्योंकि ना उनके पास अच्छा सा रहने के लिए घर है, ना उनके पास बेसिक फैसिलिटीज है, जो हमने ऊपर पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है, और इसी वजह से जो 50% पुअर है, ये दो बीमारियों से जो मतलब सफर करते हैं। नंबर 1 है स्किन है, नंबर 2 है रिस्पायरेटरी। क्लियर है इतना? समझ में आया? तो ये था हमारा नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सिंप्लीफाई करके मैं समझाऊं।
बुक में लिखा है, आप रीड भी कर सकते हो, आई एग्री, बट मैंने उसको एकदम सिंप्लीफिकेशन कर दिया, उसको एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझाया। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आपको करना क्या है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सभी लोग मिल बांट के क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और इसी तरह से अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।